नमस्कार साथियों, त्रिकाल बायोटेक लैब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बागवानी की एक नई दुनिया में लेकर के चलते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि बागवानी करने से हमको कौन कौन से लाभ होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ है, उसके अलावा हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, हमारे चारों तरफ का वातावरण ठीक रहता है। उसके अलावा हमें शुद्ध फल, सब्जी, फूल आदि प्राप्त होते हैं और इनके अतिरिक्त हम इस पारिस्थितिक तंत्र में इकोलॉजिकल बैलेंस में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ साथ में हमें आर्थिक लाभ होता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बागवानी करने से या प्लांट्स को लगाने से क्या हमारे भाग्य में भी परिवर्तन होता है? हाँ जी, होता है। बागवानी करिए, भाग्य बदलिए। पौधों को लगाइए और अपने भाग्य को परिवर्तित कीजिए और उससे आपको बहुत अधिक लाभ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ प्लांटेशन या एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ गार्डनिंग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि किस तरीके से ये पौधे हमारे शरीर और हमारे भाग्य के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। हम अनादिकाल से हमारे पूर्वज ऐसा देखते चले आ रहे हैं कि जैसे कि वो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उन खेती को अलग अलग ऋतुओं में करते हैं, अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पौधे उगते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारे राशि चक्र है या जोडियाक साइन है, वो जोडियाक या राशि जो है वो हर एक 12 महीनों की जो 12 राशियां हैं वो अलग अलग महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। इसी कारण से अलग अलग समय पे अलग अलग पौधे उगते हैं और वो पकते हैं और उनका फसल चक्र चलता है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, पौधे हैं, मानव है या तारामंडल है, ये सब एक ही तत्व से मिलकर के बने हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्षिति, जल, पावक, समीर और ऊर्जा, ये सभी में कॉमन है। और इस कॉमन होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि ग्रहों का इस यूनिवर्स में, पौधों में और मानव के बीच जो ये तत्व हैं, चूंकि ये कॉमन तत्वों से मिले हैं, इसलिए सब हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः कोई भी परिवर्तन होता है तो हम सबको बराबर तरीके से उसका असर पड़ता है। और इसी कारण से हमें ये देखना चाहिए कि क्या कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके लगाने से हमारे घर में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, हमारे घर का वातावरण अच्छा हो सकता है। जैसे हम आंतरिक शांति के लिए, पीस के लिए, शुद्धता के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे हमारे बाह्य वातावरण यानी जो वायु की शुद्धि के लिए हमें पौधों को रोपण करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो शुभ हैं, जिनको घर पे लगाने से शुभता प्राप्त होती है, उन्नति होती है, जो हमारे वास्तु दोष हैं, क्योंकि आज के समय बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते हैं या ऐसी जगह मकान बनवाते हैं जहां वास्तु के सिद्धांतों का पूरी तरीके से पालन नहीं हो पाता है। तो उसको भी दूर करने के लिए हम पौधों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि घर में कलह ना हो, शांति हो, वृद्धि हो और आनंद की प्राप्ति हो, और उसके साथ साथ में आपका भाग्य आपको अनंत ऊंचाइयों पर ले जाए और आपके पास में बहुत अधिक धन, संपत्ति, पैसे आदि प्राप्त हों। तो हम आज आपको कुछ ऐसे छोटे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनका आप प्रयोग करके इन सब का लाभ ले सकते हैं।
जिसमें सबसे पहला पौधा है तुलसी का। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा हर घर में लगाया जाता है और इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। तुलसी के अंदर कई तरीके की वैरायटी आती हैं, जैसे रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है, सफ़ेद तुलसी है। आप किसी भी तरीके की तुलसी का पौधा आप ईशान कोण में या उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में आप रखें और कम से कम 5 या 7 पौधे अवश्य लगाएं। इसके लगाने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और जो ऐसे बुरे प्रभाव हमारे घर के ऊपर पड़ते हैं उससे वो दूर होते हैं। और आप जानते हैं कि ये औषधीय गुणों से भरपूर है। जैसा आप जानते हैं कि ये जितने भी पौधे हैं इनके अंदर आयुर्वेदिक गुण या औषधीय गुण, हर पौधे में एक औषधि गुण, अनेकों औषधि गुण रहते हैं, तो इनका सीधा हमारा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। अतः हमें सबसे पहले तुलसी का पौधा अपने घर पे लगाना चाहिए। दूसरा पौधा है मनी प्लांट। आप जानते हैं कि मनी प्लांट किसी भी कंटेनर में लगाया जा सकता है, घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। ये भी वायु को शुद्ध करता है और इसको लगाने के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है। आप किसी भी मात्रा में इसको लगा सकते हैं। इसको कटिंग से लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं और आसानी से अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं और ये घर में सुख, समृद्धि और आनंद को लाता है। जो तीसरा पौधा है वो है पारिजात या हरसिंगार। आप जानते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारिक और औषधि गुणों से भरपूर है। पारिजात को हर घर में लगाना चाहिए। इसके फूल से सुगंध इतनी दूर तक फैलती है कि आपके पूरे घर के वायु को एक शुद्ध और नए सुगंध से भर देता है। और इसके पत्तियों में, फूलों में चमत्कारिक गुण हैं जिससे हमारे शरीर के बहुत से पुरानी बीमारियों को दूर किया जाता है। अतः औषधि पौधों के रूप में भी पारिजात को अपने घर पे लगाना चाहिए। अगला पौधा है अपराजिता का। आप जानते हैं इसके नाम से ही अपराजिता, जिसको कोई पराजित ना कर सके। यदि आप अपराजिता, ये बेल वाला पौधा है, इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं और ये अपार सुख संपत्ति आपके घर में लाता है। अतः अपराजिता का पौधा लगाना चाहिए। अगला पौधा जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पान। पान की बेल को आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। ये आपके घर के अंदर वायु को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है। और आप जानते हैं कि हमारे सभी विधियों में, पूजा पाठ में पान का बहुत ही बड़ा योगदान है और ये औषधि गुणों से भरपूर है। अतः आप पान को भी अपने घर पे लगा सकते हैं। अगला पौधा है चमेली का। चमेली का पौधा अवश्य अपने यहाँ लगाना चाहिए। इसके बहुत ही सुगंधित इसमें पुष्प आते हैं और इसके लगाने से घर में धन संपत्ति, अपार सुख जो शुक्र ग्रह से प्राप्त होता है वो आपके घर में ये लाता है। अगला पौधा जो हम बताने जा रहे हैं वो है केले का पौधा। आप जानते हैं कि केले के पौधा बहुत ही पवित्र होता है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप इसको गमले के अंदर छोटे रूप में भी आसानी से लगा सकते हैं और ये सारे आपके दोषों को दूर करने में बहुत ही सहायक है। एक और पौधा है जिसको कि आप अपने घर में लगा सकते हैं, वो हल्दी का है। आप जानते हैं कि हल्दी हमारे सभी तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों में उसका प्रयोग होता है और हल्दी जो है वो चूंकि पीले रंग की होने की वजह से वो देवगुरु बृहस्पति के साथ उसका लिंक माना जाता है। आप हल्दी को लगाइए, औषधि गुणों से भरपूर है, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, आपके भाग्य की भी वृद्धि करता है। अतः आप उसे भी आसानी से अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। अगला पौधा है जिसको हम कहते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं और ये आपके घर के वातावरण को, वायु को शुद्ध करता है। एक बड़ा ही
और साधारण सा उपाय है जो आप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं दूब घास। आप दूब घास को भी लगा सकते हैं और हम अधिकतर घरों में इसको लगाते भी हैं। आप जानते हैं ये दूब घास जो है, इसको दूबा को गणेश जी के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, बड़ा ही शुद्ध माना जाता है, इसके अंदर भी औषधि गुण पाए जाते हैं। अतः आप दूब घास को भी अपने घर पे लगा सकते हैं। तो जिन पौधों को हमने अभी तक आपको बताया है, जिसकी आपसे चर्चा की है, ये सब बहुत ही आसानी से आप बालकनी में भी लगा सकते हैं, आप अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं, आप इनको अपने टेरेस गार्डन पे भी लगा सकते हैं। और इनके लगाने से जो आपके भवन का जो वास्तु दोष है वो भी दूर होता है और साथ साथ में ये आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाते हैं। हम आपको अन्य पौधों के बारे में हम डिटेल में अगले किसी वीडियो में बताएंगे कि प्लैनेट्स के साथ में कौन कौन सी, आपके ज़ोडिएक साइन के साथ साथ में कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल त्रिकाल बायोटेक लैब्स को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आपको जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को भी फॉरवर्ड करें। हमें आपके सुझावों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।